Hello students, let's continue our exercise 7.2 from question number 19 onwards. First written question and the method, which is method of integration of substitution, I have already discussed in the previous video. तो अगर जिन्होंने नहीं देखा उसको अच्छे से प्लीज उसको एक बार इंट्रोडक्शन को अच्छे से देख लें. देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 19 यहां दिया है आपको इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x - 1 डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 2x + 1. अभी मैंने आपको बताया था क्या कि आपको ढूंढना है फंक्शन और डेरिवेटिव. राइट. अब आप कहेंगे सर कि e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x है. सही है, नो प्रॉब्लम. फिर उस पर जो ये वाला 1 है, ये वाला 1, इसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि ये 1 भी तो किसी का डेरिवेटिव होना चाहिए ना. अगर आपके इसके अंदर भी तो फिर x होना चाहिए था, तो इसलिए आप यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. तो ऐसा भी नहीं है कि आप हमेशा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना. तो कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि आप इसको भी e की फॉर्म में बनाना है आपको लगभग, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को e टू द पावर x से डिवाइड कर दो. तो ऐसा करने से you will get e to the power x then minus 1 by e to the power x divided by similarly यहाँ पर e to the power x plus 1 by e to the power x. Now what is the real benefit of this? हम हमारे पास आया e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x dx. अब देख सकते हैं कि e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x और e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x. तो मैंने आपको एक बताया है ना, एक पर्टिकुलर केस बताया था कि नीचे अगर फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, देन इट इज ln e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c, और इट इज ln fx प्लस c. क्योंकि ये क्या है आपका fx और ये क्या है आपका f डैश x. ये वाली फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है. सिमिलरली आपका 20th नंबर है, बिल्कुल वो ये वाला क्वेश्चन है, उसमें बस यहाँ पर 2 इधर 2 दिया है, तो आंसर में क्या हो जाएगा 1/2, सेम आंसर लगभग. ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इन द प्रीवियस क्लास जो 7.1 हमने किया है, वहां पर भी एक इक्वेशन 10 स्क्वायर में आई थी. ये क्वेश्चन आया था आपका 10 स्क्वायर में. तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो होता ही नहीं डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली होता तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं होता. इट मींस आपको ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी फॉलो करनी पड़ेगी. तो यहाँ पर क्या है 10 स्क्वायर है, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह पर 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो जब भी आपको 10 स्क्वायर दिखे, कोट स्क्वायर दिखे इवन, तो 10 के लिए आप उसे सेक में चेंज कर लोगे और कोट को कोसेक में कर लोगे. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी बताइए 10x, तो दैट इज 10 2x माइनस 3. अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 तो लिख लेंगे लेकिन इसको लिखना भूल जाएंगे. तो ये बताया आपको कि व्हाटएवर द कोएफिशिएंट ऑफ x इज, उसे डिवाइड जरूर करना है. 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c. नेक्स्ट मैंने लिख दिया, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी वेरी इजी. sin इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 डिवाइड बाय √1 माइनस x स्क्वायर. तो आई थिंक आप इसे कर लोगे. आप इसको t पुट कर लीजिए एंड इट इज नथिंग बट t dt. जैसे आप इसे t पुट करोगे बाकी dt हो जाएगा. नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, 2 cos x 3 sin x 6 cos x 4 sin x. sin का डेरिवेटिव क्या है cos, तो sin का डेरिवेटिव cos और cos का डेरिवेटिव क्या है माइनस sin. ये 4 और 6 दिख रहा है, वेरी गुड, 2 कॉमन ले लो. क्या बना, अगर हम इसको t पुट कर लो नीचे से 6 और 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 cos x प्लस 2 sin x, और इसको हमने क्या कर दिया t पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. और इसका डेरिवेटिव अगर करें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2, ये 2 sin x को थोड़ा पहले लिख लेते हैं. 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x और 3 cos x का डेरिवेटिव 3 sin x माइनस 3 sin x और dt by dx. तो इट इज 2 cos x minus 3 sin x dx equals to dt by 2. Again, it is the same situation. ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, so it is 1/2
1/t dt। आगे बताने की जरूरत नहीं है ना, कर लेंगे आप। तो 1/2 ln t और t की वैल्यू वापस ये पुट कर देंगे आप जो आपने t अज्यूम किया था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत अच्छी और बेहतरीन टाइप है बच्चों। बेसिकली क्या है ये, देखिए ध्यान से, इसको करने के बहुत डिफरेंट मेथड हो सकते हैं, इनफैक्ट आप करते भी हैं। जैसे कोस है, ये tan है। नॉर्मली आप क्या करते थे 11th क्लास में 10th में, tan को sin cos बना लेते थे, बना लीजिए नो प्रॉब्लम, sin बाय cos बनाइए, cos माइनस sin होल स्क्वायर, cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर सब कुछ आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन। लेकिन मैं इसका एक और बड़े तरीका बता रहा हूं आपको। ये cos स्क्वायर है, ये 1 tan है, तो हमें नॉर्मली जब हमारा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो tan में और sec में कुछ कनेक्शन है उसका। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन वापस tan x। तो क्यों ना ये tan है तो इसको sec ही बना लिया जाए, है ना। अगर ये 1/cos है ना तो इसको क्या बना लिया जाए, sec बना लिया जाए। तो राइट इट इज sec स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। एंड नाउ यू नो वेरी वेल कि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो है ना ऊपर फिर फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। तो क्या करें इसमें आप 1 माइनस tan x को t, स्क्वायर को नहीं करना आपको, तो सिर्फ फंक्शन ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव ऊपर अवेलेबल है। स्क्वायर करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1 माइनस tan x को t पुट किया, तो डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस sec स्क्वायर x dt बाय dx। तो sec स्क्वायर x dx इज माइनस dt, तो बच्चों इट विल बी माइनस 1 बाय t स्क्वायर dt। एंड आई टोल्ड यू इन द 7.1 एक्सरसाइज जो फॉर्मूला बताए थे 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t, या माइनस 1/t स्क्वायर किसका डेरिवेटिव था अगर आप याद करें तो 1/t का था। तो इसका वापस आ जाएगा आपका 1/t प्लस c, और इसको पुट करना ना भूलें जो आपने t अज्यूम किया है लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा दिख रहा है, ये देखिए ध्यान से। log sin x, log sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, log का 1/sin, sin का cos, तो cos by sin cot हो जाएगा। इसे अगर आप t पुट कर लें तो इट विल बी t dt, क्योंकि log sin x का डेरिवेटिव है cot x। नेक्स्ट ये दिया आपको अंडर द रूट tan x sin x cos x। फिर से जो मैं सिचुएशन आपको यहां बता रहा था कि ट्राई टू मेक secant फॉर्म, तो secant फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करें, इसे भी क्या बना लें, इसे भी tan बना लें। तो tan बनाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, cos से डिवाइड कर देते हैं, cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना tan, ये बना cos स्क्वायर, तो आई विल राइट इट एज रूट tan x cos into cos, cos स्क्वायर x, cos into cos, cos स्क्वायर, और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो इट विल बी sec स्क्वायर x, और नीचे बना आपका tan x, है ना। तो अब देखिए ये भी tan, ये भी tan, ऊपर रूट में है, नीचे विदाउट रूट है, तो नीचे वाले पे रूट लगा दो ना फिर रैशनलाइज करके न्यूमरेटर का, तो इट इज रूट tan x, ऊपर हो गया sec स्क्वायर x। कर लोगे ना, इसे डिपुट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको राइट वे में, राइट डायरेक्शन में जाने की वेट है, बस क्वेश्चन अपने आप होते चलेंगे आपके। और मैं क्या बोल रहा था, ये 39 प्रॉब्लम्स जो दिए हैं इसके अंदर, वो सभी के सभी 39 वेज हैं, एक तरह से 39 तरीके हैं सोचने के लिए, और ये सभी आपके आगे जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब में कहीं ना कहीं डेफिनेटली यूज होंगे एज इन द प्रोसेस। ठीक है, अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 32 वी आर हैविंग अ पर्टिकुलर टाइप हियर, मतलब स्पेशल टाइप बेसिकली, एंड इट हैज 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, लाइक 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस कोट, मतलब देयर इज अ प्लस कोट, देयर मे बी माइनस कोट, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस 10। तो स्टूडेंट्स मैं एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं, बाकी आप प्लीज ट्राई टू सोल्व ऑल दीस 4 क्वेश्चंस योरसेल्फ। ठीक है, तो बच्चों इसको सोल्व करना है। तो फिर से वही बात कि मैंने अभी तक अक्सर बोला है कि फंक्शन ढूंढिए, उसका डेरिवेटिव करिए। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि फिर से आपको फंक्शन डायरेक्टली मिलेगा, तो कोशिश करेंगे कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव की फॉर्म बनाने की। तो बच्चों ये स्पेशल टाइप है, दिमाग में बैठी रहेगी आपके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ट्राई टू कन्वर्ट इन साइन एंड कोस फॉर्म। कोट है तो कोस बाय साइन, और tan है तो साइन बाय कोस में बना लीजिए आप इसे।
So this is the question. I'm solving this one. So cot is cos by sine. This is your first step. Now, in next step, what you need to do? Take the sine LCM. If you take the sine LCM, it will be sin x plus cos x. Divided by sine, it goes numerator. Now this is the type. अब आप करेंगे कि आप कहते हैं सर कि cos का डेरिवेटिव कर लेते हैं. cos का डेरिवेटिव हो गया ऊपर sin. ठीक है बच्चों, cos का डेरिवेटिव sin हो गया, बट ये sin कैसे हटाओगे? ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर sin को cos बना लेते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर करके रूट, फिर वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी. और आसान, उससे भी आसान तरीका है. क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ऊपर भी इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह की फॉर्म कब बनेगी? आप इसको क्या करें, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो. टू से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. अब जो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया ऊपर क्या है 2 sin x, उससे आप लिख लो sin x प्लस sin x. ठीक है, sin x प्लस sin x लिख लिया. अब नीचे तो cos है, तो क्या करें, ऊपर cos ऐड कर दो, cos माइनस कर दो, तो यू विल गेट 1/2 sin x प्लस cos x. मतलब आपने क्या करा, इसमें cos x ऐड कर दिया, तो cos x माइनस भी करना है आपको. मतलब sin प्लस sin था, sin प्लस sin, अपने इसमें cos ऐड किया, cos माइनस किया, नो प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे भी क्या है sin प्लस cos था. तो मैं अलग अलग कर लेता हूं इससे, sin x प्लस cos x. राइट ना, ये दो दोनों कैंसिल हो गए. क्या बचा आपके पास 1/2 ओनली 1. और उधर क्या है प्लस, अगर मैं लिखता हूं पहले तो sin पहले लिख लो, sin माइनस cos x डिवाइड बाय sin x प्लस cos x. अब लगभग देखिए, क्योंकि ऊपर एक sin एक cos है, नीचे भी एक sin और एक cos है, जो कि यहां पर नहीं था. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, sin का डेरिवेटिव होता है cos नेगेटिव. ठीक है, कॉमन ले लेंगे. cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin, तो आगे ना देखो नेगेटिव कॉमन. तो अगर मैं इसको t पुट कर लूं, तो sin का डेरिवेटिव हुआ cos और cos का डेरिवेटिव हुआ माइनस sin dt बाय dx. तो आपको ये रिवर्स फॉर्म में चाहिए, तो व्हाट विल यू डू, यू विल राइट इन दिस वे 1 dx, then take minus common, 1/2 1/t dt. आपने उसमें से माइनस कॉमन लिया, बाहर आ गया, माइनस कॉमन cos माइनस sin, तो cos माइनस sin is dt by dx. So its answer is 1/2. You can take common again. So 1 का इंटीग्रेशन हुआ x, क्योंकि ये तो अभी x की फॉर्म में है, वो t की फॉर्म में, तो दोनों सेपरेट हो चुके हैं, माइनस ln t प्लस c. Now do not forget to put the value of t, जो ये अपने t माना है यहाँ पर पुट करना है. ठीक है, तो मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ 3 क्वेश्चन और, बिल्कुल द सेम पैटर्न यू नीड टू फॉलो हियर. राइट, आप करेंगे जरूर, कोई भी डिफिकल्टी तो मुझसे डिस्कस करेंगे आप इसको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला. तो आपको फिर यही पता है कि log x है सर. देखिए यहाँ पर ये कहेंगे ना कि सर log x है यहाँ पर, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x. ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर 1/x भी है, तो उसी को t पुट कर लो. तो आप क्या करें, x प्लस ln x को t पुट कर, स्क्वायर, उसका जो स्क्वायर है उसको मत छेड़ना, वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा. तो अब जैसे इसको आपने t पुट किया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो x का डेरिवेटिव हो गया 1 और ln x का क्या हो गया 1/x dt by dx. अब यहाँ पर x एलसीएम ले ले अगर, तो x plus 1/x dx equals to dt. It means these two things simultaneously becomes dt. और ये क्या माना आपने t, then it is nothing but t square dt. यही तो सब्स्टिट्यूशन है. कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आपको दिख रही हो, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बट उसको क्विकली बहुत छोटा सा बना देगा. यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या है x क्यूब. अब आपको पता है यहाँ पर x4 है, तो x4 का डेरिवेटिव क्या होता है x क्यूब की टर्म में आएगा, और ये tan इनवर्स है. याद करो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर. तो ये 4 है तो ये 8 हो जाएगा. दिख तो रहा है साफ साफ.
तो क्या है इसका हिंट, साइन tan इनवर्स x4 को आप t पुट कर देंगे, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, इट मींस x8 हो जाएगा, x स्क्वायर तो x4 दे रखा है, x स्क्वायर आप करेंगे इट इज x8, फिर इसका भी तो डेरिवेटिव करना है, इट इज 4x क्यूब dt by dx। सो बच्चों x क्यूब 1 प्लस x8 dx इक्वल्स टू dt by 4, मतलब ये कंप्लीट ये चला गया dt में, इसको मान लिया t, तो इट इज नथिंग, इट इज 1/4 sin t dt। क्या था और क्या हो गया, है ना, देख लेते हैं, ऐसा लग रहा था भयानक सा कि किस तरह का इंटीग्रेशन है, कितने फंक्शन यूज हो रहे हैं, sin t माइनस cos t, तो माइनस cos tan इनवर्स x4/4 प्लस c इज द आंसर। दो पार्ट एमसीक्यू वाले हैं, आप थोड़ा ट्राई करेंगे, ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क टू मी।